हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और गाइस दिया गई स्कूल और मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि मैं यही सोच रही हूँ कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगी गाइस। क्योंकि क्या हो रहा है ना, मैं थोड़ा सा ये हो जा रही हूँ, कुछ नहीं। और गाइस मैं 6:30 बजे उठी हूँ और उसके बाद सबसे पहले मैं ही उठी हूँ। उसके बाद फिर मैंने दिया को उठाया, फिर दिया को नाश्ता करवाया, फिर उसका लंच रेडी किया क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है और वो 12 बजे आ जाएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, उसको लाना है और जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ। मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दे। हाँ, क्योंकि ना मैं क्या हो रही हूँ ना, थोड़ी सी आलसी हो जा रही हूँ। नहीं होना चाहिए गाइस। मैं क्या बोल रही थी, मैं जाती हूँ, जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पूजा भी करना है। और उसके बाद मैं अभी कुछ खा लूँगी। अभी तक मैं कुछ नहीं खाई हूँ। सुबह सुबह बस गर्म पानी पी और उसके बाद थोड़ा सा चाय बिस्किट खा लिया था इसके लिए। तो गाइस अभी क्या है कि मैं रेडी होंगी, दिया को 12 बजे लेके आऊँगी और उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है गाइस। तो उसका क्या हो रहा है ना कि बेचारी, ऐसे क्या होता है ना, छुट्टी मार मार लेती है। मतलब छुट्टी मैं वो कर देती हूँ उसका। वो जैसे कि ना उसको उठने का मन नहीं होता तो मैं बोलती कि चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। मेरे से ज़्यादा तो उनका रहता है कि कोई बात नहीं, बच्चा है, मन नहीं है। उतना प्रेशर नहीं देते हैं हम लोग कि हाँ स्कूल जाना ही है जाना ही है, ऐसे करके नहीं देखते हैं। थोड़ा सा भी सर्दी वर्दी लग रहा है या कुछ भी है तो फिर कहती हूँ आराम करो, सो जाओ। क्योंकि और सर्दी होगा और खांसी होगा, अगर आप बच्चे को भेजते तो वो बढ़ ही जाता है, ठीक है ना। और इनका क्या है कि वो हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। क्योंकि कुछ भी, और मुझे लेके है तो दिया को लेके तो रहेगा ही, या कुछ भी है। उनका ऐसा नहीं है कि हाँ रेगुलर स्कूल जाओ या कुछ भी है। जाती है दिया, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है उसको। वो अपने पापा पे गई है, मेरे पे नहीं गई है। तो क्योंकि मैं थोड़ी सी वीक थी पढ़ने में और उसका दिमाग बहुत तेज है, उसके पापा की तरह है, मेरी तरह नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, मैं उतनी भी वो अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, बट ठीक थी। और क्या है ना कि वो आज उसको उसको दिया को उठने का मन नहीं कर रहा था ना, तो मतलब कल ही से उसको सर्दी सर्दी लग रहा है और उसके ना हाथ में पूरा दर्द हो रहा था, यहाँ पे जॉइंट पे। तो वो ये बोले क्या कि नहीं रहने दो, नहीं जाना है। वो कल भी मना कर रहे थे लेकिन मैं बोली कि नहीं, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है। आज दिया का लास्ट एग्ज़ाम है, ठीक है। और क्या कहा जाता है, हाँ ड्राइंग का एग्ज़ाम है आज। तो दिया को ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ाई के साथ उसको ड्राइंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो ये बोले कि रहने दो, कोई बात नहीं, ड्राइंग है, ड्राइंग का रहने दो, छोड़ दो। तो मैं बोली कि नहीं नहीं, लास्ट एग्ज़ाम है, बच्चा एक दिन भी स्कूल नहीं छोड़ा तो एग्ज़ाम तो देगी ही या कुछ भी है, कोई बात नहीं। आज फिर तो आज से छुट्टी हो जाएगा उसका। कल 12 बजे छुट्टी होता है क्योंकि स्कूल यहाँ से 15 मिनट दूर है और मैं कैब करती हूँ, कैब से जाती हूँ। तो फिर उसको लाते लाते 12:45 हो जाता है, 12:45 हो जाता है। फिर मैं उसको ये वो हाथ मुँह धोती है, उसके बाद फिर मैं उसको खिलाती हूँ खाना। उसके बाद फिर ट्यूशन करते करते 3 बज जाता है, 3 बजे 3:30 बजे ट्यूशन है उसका, ठीक है। फिर ट्यूशन जाती है, ट्यूशन से 5:30 बजे आती है वो। फिर ऐसे ही पूरा टाइम चला जाता है, 5:30 बजे आती है तो कौन सोता है 5:30 बजे। उसके बाद तो उसका वो टाइम हो जाता है, क्या कहा जाता है, वो खेलने वाला टाइम हो जाता है। तो वो खेलना ज़्यादा ज़रूरी समझती है, सोना नहीं ज़रूरी समझती है। एक बार उठ गई तो वो सोने वाली नहीं है। बाकी बच्चे का है ना कि हाँ चलो सो जाते हैं। छोटी थी ना तो मुझे उसको ज़बरदस्ती गोदी में लेके एकदम लोरी सुना के सुला देती थी। दोपहर में मैं स्कूल से भी आती थी, सुला देती थी। अब भी नहीं सुला पाती हूँ मैं, अभी तो वो मेरा सुनती ही नहीं है या कुछ। और मुझे नींद आता है, मैं सोना चाहती हूँ लेकिन वो नहीं सोती है, तो मैं कैसे सो जाऊँ एकदम। उसको केयरलेस कहेंगे, अगर मैं उसको छोड़ के आराम से सोऊंगी तो केयरलेस वाला काम नहीं करती। मैं भी नहीं सो पाती उसकी वजह से। और फिर वो स्कूल से, वो ट्यूशन से आती है, उसके बाद फिर वो खेलने में लग जाती है। फिर वो रात को सोती है, अपने पापा के आने के बाद ही सोती है। फिर वो सोई रहती है तो उनका मन नहीं लगता क्योंकि पूरे दिन में उनका ये रहता है कि जाऊँ तो फिर दिया से मिलूँ, ये वो कुछ बात करते हैं, एग्ज़ाम कैसा गया ये सब पूछते हैं। और ऐसे भी उसका पता नहीं, छोटी थी तभी से उसका आदत है ना कि पापा के ऑफिस से आने के बाद ही वो सोती है। तो वो आते हैं, उसके बाद वो उनसे थोड़ा सा बात करती, उनका वेट करते रहती है। फिर तब तक मैं उसको खाना खिला देती हूँ। वो 9 बजे तक आते हैं ऑफिस से, 9 बजे तक आते हैं ऑफिस से। उसके बाद उनसे बात करते 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 रात में वही सुलाते हैं उसको। मैं भी सुला देती हूँ, वही सुलाते हैं। है बाप बेटी का प्यार।
और दूसरा मेरा भी 11 बज जाता है, वो सोती है फिर मैं भी उसको पकड़ के सो जाती हूँ। फिर मेरा थोड़ा सा है ना कि चलो फ़ोन चला लो, फ़ोन देख लो, ये वो पूरे दिन में टाइम मिलता है रात को तो फ़ोन चलाती हूँ। और मुझे जिनका ब्लॉग पसंद है मैं उनके ब्लॉग देखती हूँ, या फिर अपना वीडियो एडिट करती हूँ, ब्लॉग एडिट करती हूँ। तो इसके लिए मैं फ़ोन उनका ये करने लग जाती हूँ। करते करते 12 बज जाते हैं, जब अपने आप नींद आ जाता है तब सो जाती हूँ। ठीक है, और मुझे सोना भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन फिर भी मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन में तो सो ही नहीं पाती हूँ। जब सोने का रहता है तो उसके बाद फ़ोन भी ना देखो, हो ही नहीं सकता है। उसके बाद फिर क्या क्या करेगा इस मेरा ये डबल चिन क्यों दिख रहा है यार। मैं मोटी तो नहीं हो रही हूँ ना, मोटी नहीं होना चाहती भाई। अभी मेरा वेट 53 kg हो गया है। अभी तबीयत ख़राब हुआ था, फिर कम हो गया था, फिर क्या हुआ था 50 हो गया था सबसे पहले। इससे पहले 48 था, 48 से बढ़ गया 52 हुआ, 53 हो गया अभी मेरा। बीच में अभी तबीयत ख़राब हुआ था तो 50 था मेरा, फिर बढ़ गया 3 kg बढ़ गया। और मुझे लग रहा है कि मैं हेल्दी लग रही हूँ, लग तो रही हूँ ना। वेट तो मुझे अपना वेट कम करना है, लेकिन मैं ऐसे डाइट करके नहीं करूँगी, खाते पीते करूँगी, क्योंकि हेल्दी रहूँगी। और क्या होता है ना, हाँ कि ये जिम जाते हैं, ये जिम जाते हैं तो इनका एकदम सब कुछ सही है। इनका ये है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम खाना छोड़ दिए। हाँ, इनका है कि हाँ चलो दिन में 2 रोटी खाते हैं, ठीक है, फिर सैलेड लेते हैं और कोई सा भी सब्जी, ठीक है, और फ्रूट, मॉर्निंग में फ्रूट, ठीक है। मेरा क्या है, मैं ना फ्रूट ढंग से लेती हूँ ना। खाना में क्या है कि एक ही बार खाना खाती हूँ, उससे क्या होता है एसिडिटी आ जाता है, एसिडिटी हो जाता है तो फिर उससे पहले जो फैट होता है वो फैट बनता है। हम टाइम पे नहीं खाते उससे भी फैट बनता है। तो ये नहीं कि खाली खा रहे हैं तो उससे मोटे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम टाइम पे नहीं खा रहे हैं तो उससे भी एसिडिटी की वजह से हम फूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है, मोटी हो जाते हैं, वो होता है। अभी क्या है, ये मुझे बोले कि सही डाइट रखो, हेल्दी डाइट रखो और ये टाइम ज़्यादा मैटर करता है, तो टाइम पे खाओ। तो उतना सुबह उठती हूँ, मेरे मुंह में जाता ही नहीं है। मैं कैसी लड़की हूँ ना, मेरे मुंह में बस चाय जाता है। चाय छोटी थी, छोटे से ही आदत है चाय बिस्किट का, तो वो तो छूटता ही नहीं है चाय बिस्किट। इसके लिए चाय बिस्किट, चाय और 1 कप चाय और 1 पैकेट बिस्किट आदत है मेरा। लेकिन अभी मैं ये सब छोड़ने वाली हूँ। चाय बिस्किट खाऊंगी मैं, बट उससे पहले जैसे अभी 2 दिन से स्टार्ट की हूँ गर्म पानी पीना, तो अभी चाय बिस्किट का मैं रखूँगी बाद में। सबसे पहले मैं फ्रूट खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं चाय बिस्किट खाऊंगी। चाय बिस्किट तो खाऊंगी, एक टाइम तो ज़रूर लूँगी। मुझे पता है कि चाय हानिकारक होता है, बट आदत है ना, छोटे से आदत लग गया है तो अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ गाइस, यहाँ पे मैं दिया को स्कूल से लाने के लिए रेडी हो रही हूँ। मैं नहा ली और टाइम हो गया है और 10 साढ़े 10 बज गया। मैं आराम से बातें कर रही थी, मैं टाइम ही नहीं देखी। मतलब मैं घड़ी बहुत कम देखने का आदत है, और बाद जब लेट हो जाता है तो पता चलता है कि फिर मैं जल्दी रेडी हो रही हूँ जल्दी से। गाइस, ये जो मैंने लगाया है ना, ये क्रीम विथ सनस्क्रीन दोनों है। और गाइस अभी ना पूरा ये अभी ना वो पूरा कपड़ा है, उसको मुझे सुखाना है, धोने में डालना है, फिर मैं निकल जाऊंगी। मैं तो वॉशिंग मशीन चला के ही निकल जाती हूँ। तो वही है, अभी मैं कपड़ा को सूखने के लिए रख देती हूँ। उसमें क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। कपड़ा को सूखने के लिए रख देती हूँ, फिर धोने के लिए रख देती हूँ। बने रहे, चलो पूजा भी करना है मुझे, चलो। और गाइस जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी कपड़े सूखने के लिए रख देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, फिर निकलते हैं, चलो। लग रहा है कि मुझे कुछ काम नहीं है, बाप रे बहुत काम है। ये पहना टी शर्ट,
टी शर्ट और पैंट तो मैं पहन ली हूँ। अभी मुझे काम है। अब मुझे क्या काम है, जो सारे कपड़े थे उसको मैंने धोया। 3 राउंड कपड़ा धोया मैंने, 3 राउंड। अभी 2 राउंड और धोने हैं। चलिए पूजा कर लेती हूँ। साथ ही सुखाती है कपड़ा। सारा कपड़ा मैंने सुखा दिया, सूखने के लिए रख दिया है। फिर जैसे ही सूख जाएगा। और गैस यहाँ पे दोबारा से ये तीसरा राउंड है। दोबारा से मैंने कपड़े को धोने के लिए डाला है। थक गई, बहुत कपड़ा जमा हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो ये सब जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ऐसा लगता है ना कि सिंगल अभी कपड़ा धोने के लिए रख दिया। देखो सब कपड़ा धोने के लिए रख दिया है मैंने। अब रूपाली दीदी आएंगी, उनको बोलूँगी कपड़ा सूखने के लिए, कपड़े सूखने के लिए रख देगी। मैं बहुत सारा काम कर ली। अब जाऊँगी दिया को लाने के लिए। अब क्या किए, यहाँ पे खुद से भगवान बना करके और अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ खेलती है। तो गाइस अभी मेरा किचन पूरा गंदा मिलेगा, पूरा गंदा मिलेगा। इसलिए आप माइंड मत करना, बिल्कुल मत करना, नहीं करना, मत करना। चाय बिस्किट खा लेती हूँ। देखो मेरे बाल तो सूख गए गाइस। चाय बिस्किट खा के लाने जाऊंगी। रूपाली दीदी आएगी, अपना सारा करेगी कुछ और बना के रखेगी। फिर आएंगे, आने के बाद मैं और दिया खाएंगे। एक बात बताती हूँ गाइस, मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ। 6 बजे का अलार्म बजता है, 6:30 बजे उठती हूँ। 6:30 बजे उठने के बाद मैं क्या आवाज़ की है? फिर ये लोग जाते हैं, फिर मैं दोबारा सो नहीं पाती हूँ। तो वही है, फिर वही फ़ोन वोन देखती हूँ,
फिर रूटीन थोड़ा काम वाम करती हूँ बस। पहले तो मैं उठ के गर्म पानी पीती थी, अच्छे से सब करती थी। अभी क्या हो गया है, प्यास लगता है, गर्म पानी नहीं पीती हूँ, गर्म पानी वही पीती हूँ। और आज मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस आए हैं, बट मैं ट्राई करूँगी कि कैसा है, सच में काम करता है कि नहीं करता है। इस पर जितना अच्छा रिजल्ट उसका बता रहा है, सच में अच्छा रिजल्ट है कि नहीं, मैं आपके सामने में ट्राई करूँगी, उसको आपके सामने में ट्राई करूँगी। अभी नहीं, अभी दिया को स्कूल से लेके आती हूँ, और स्कूल से लेके आती हूँ, उसके बाद उसको खिलाती पिलाती हूँ, मैं भी कुछ खा लूँगी, और उसके बाद ट्यूशन छोड़ूंगी। फिर मैं आराम से ट्राई करूँगी और आपके सामने में ट्राई करूँगी। देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा है। अगर अच्छा होगा तो आप भी करना। शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा बट ट्राई। और क्या, हाँ कहाँ अभी मैं जाऊँगी। यहाँ पे जाने का टाइम हो गया, दिया को स्कूल से लाने का। रूपाली दी आ भी गई और मैं जाऊँगी। कितनी धूप है, बहुत धूप है। और गाइस देखो, स्कूल से लाने के बाद मैंने ये फेस पैक को ट्राई किया, जो मैंने बताया कि मैं ट्राई करूँगी। इसमें हल्दी रखना है। हल्दी को अच्छे से, जो हल्दी घर में यूज़ करते हैं ना, वही वाला, उसको तावे पे अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद उसको ऐसे एकदम, जैसे आपको ना भुना भुना जैसा स्मेल आने लग जाएगा ना, तो समझ जाना कि अच्छे से गर्म हो गया, मतलब, और वो जला टाइप से या कुछ। फिर गर्म करने के बाद इसको एक कटोरी में निकाल लो, ठीक है, कोई सा भी बर्तन में आप निकाल लो, ठीक है। और गाइस फिर उसके बाद उसमें कॉफ़ी ऐड कर दो, हल्दी में कॉफ़ी ऐड कर दो। उसके बाद फिर आप क्या करो ना, उसके बाद उसमें कच्चा दूध मिलाना है, कच्चा होना चाहिए। उसके बाद उसको फेंट लो, अच्छे से मिक्स कर दो, एकदम पेस्ट जैसा बना लो, ठीक है। उसके बाद तो गाइस अभी वो आप उसमें चाहो तो हनी भी ऐड कर सकते हो इस फेस पैक में। जिसको हनी सूट करता है वो ऐड कर सकते हैं, बट मुझे नहीं सूट करता तो मैंने ऐड नहीं किया। और ये वायरल फेस पैक है, आपने देखा भी होगा नेट पे, तो मैं सोची कि चलो ट्राई करती हूँ, ट्राई करके आपको बताती हूँ कि कैसा है, अच्छा है या नहीं है। तो मैंने तो बस हल्दी और कॉफ़ी और कच्चा दूध मिलाया है, और इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम लाइफ टाइप का कुछ भी देख के ट्राई कैसा सूख गया है। अब इसको 10 मिनट रख के धो लो, और धोने के बाद देखो कि मेरा कितना अच्छा रिजल्ट है। अच्छा है, टैन हटा देता है। कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई की होगी, टाइम पास की होगी। की हो ना टाइम पास? क्या पढ़ाई की हो? क्या जगह एग्जाम? मैं मैथ्स का की हूँ, ये साइंस का, और पढ़ी ईवीएस 2। आज क्या चीज का हरदम ईवीएस 1 ईवीएस 2 ईवीएस 1। अच्छा एक चीज बताओ, क्या चीज का एग्जाम था तुम लोग का आज? मेरा आज हिंदी था। मेरा मैथ्स। और पढ़ी का? ईवीएस 1। तो बोली सबका मैथ था। रूपाली दीदी बोली कि तुम्हारा भी मैथ था। अरे मैं बाद में टाइम टेबल में वो देखे तुम्हारा कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया, पक्का अच्छा गया, सच में अच्छा गया। मेरा बहुत अच्छा गया, इतना अच्छा गया कि किसी ने सोची भी ना होगी। अच्छा हो तो रिजल्ट बताएगा बेटा, तुम बता। बताएगा। इसको देखो गाइस, इसको पढ़ी को देखो गाइस, मुझको देखो। पढ़ी, तुम्हारा कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा। छुपा रही है सच में। आरू क्या लगता है, पढ़ी झूठ बोल रही है सच? झूठ ही बोल रही हूँ। हाँ, एक मिनट, किसी ने सोची भी ना होगी। बच्चा रिजल्ट बताएगा कितना अच्छा। बहुत आरू भी रिजल्ट बताएगा। बहुत अच्छा। आरू रिजल्ट बताएगा, पढ़ी रिजल्ट बताएगा। बहुत अच्छा।
ठीक है। बहुत गंदा। एक सब्जेक्ट में भी आरू क्रॉस लगा तुमको, बस। अरे क्रॉस लगता है कि क्या होता है अगर सब्जेक्ट अच्छा नहीं रहता तो क्या होता है? क्रॉस BC होता है रे। BC। अगर C आया और D आया तो D तो तुमको नहीं C बना देंगे। कैसे और C? D भी। क्या मेरा A प्लस प्लस A प्लस प्लस। पक्का दिया A+ लाओगी तो A+ जैसा गिफ्ट दूंगी तुमको। मुझको कुत्ता चाहिए। पहले अपने आप को पालो, बस बाथरूम जाती है खुद से, बस बाकी सब मैं ही कुछ सब करती हूँ। बाथरूम वॉशरूम जाएगी बस खुद से, बाकी सब कुछ मेरे भरोसे है। इसका कुछ नहीं आता है गाइस, इसको कुछ नहीं आता है। आ ही रहा है ना। नहीं उसका दांत कैसा है? चॉकलेट खा खा के, घींच के, चॉकलेट खा के नहीं, घींच के, ऐसे करके धीरे धीरे सेट होगा। गाइस कॉफी राइट है, स्ट्राइक आ जाता है। याद है सरांश चला दिया था तो कैसे स्ट्राइक आ गया था। गाइस ये पागल है, ठीक है, लगा दी थी, ठीक है, खराब हो जाता है गाइस। ऐसे कोई पीछे फोन बजा देता है ना, यस वही मुझे बोलती है भाभी, मैं उनको दीदी बोलती हूँ, ननद भाभी है ना मैं इसके लिए। तो वो बोलती है तो मैं नहीं खा पाती हूँ फिर, क्योंकि वो उनका लेट होता है तो वो लेट से ही आती है हेल्प के लिए। और फिर गाइस क्या ही बोलूँ मैं आपको, फिर भूखी रह जाती हूँ। अभी तक मैं खाना नहीं खाई हूँ, सच में नहीं खाई हूँ, माँ कसम खाना ही नहीं खाई, कुछ नहीं खाई नहीं मैं। लेकिन हाँ एक चीज़ है, मैं खाऊं या ना खाऊं, इसके खाने का हमेशा मुझे ये रहता है, इसको खाना पीना सब टाइम पे मिल जाता है। स्कूल जाती है उससे पहले इसको नाश्ता कराती हूँ, सब करती हूँ, बना के देती हूँ। मामी इसको नाश्ता में क्या देते हो? बेटा मैं इसको नाश्ता में ओट्स ही देती हूँ। नहीं किसी को मन करता तो कोई भी सोचेगा कि बच्चे को मॉर्निंग में रोटी खिला दे तो कोई नहीं खाएगा, चावल खिला दे कोई नहीं खाएगा। मॉर्निंग में क्यों नीचे जाए, कुत्ता के साथ खेलना कि बिल्ली के साथ? कुत्ते के साथ भी बिल्ली ऑटो के साथ खेल रहे। गाइस आपको पता है नीचे ना बिल्ली बच्चा दी, क्या हुआ बच्चा दी तो परी लेके गई, परी की छोटी बहन है ना, हाँ अरे वही आरू परी, तो इसकी जो छोटी बहन है ना मिस्टी, उसको मन था बिल्ली पालने का, तो रूपाली दी लेकर के गई अपने घर बिल्ली, कैट, छोटा सा बच्चा था, ब्राउन कलर का था, सुंदर था, क्यूट था, तो ये लोग लेके गए। बाप रे, इधर उसकी माँ उसको ढूंढ रही थी और उधर वो बिल्ली इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। अच्छा रो रही थी, झूठ बोली, क्यों रो रही थी? जानबूझ के छोड़ने का था। तो इसकी मम्मी ने बोला कि रो रही थी, वो बात झूठ था गाइस। ला कर के यहाँ पे रख दी और मिस्टी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मत पूछ, बिल्ली के लिए, और बहुत क्यूट है नीचे। तो छोटी छोटी दो तीन बिल्ली, छोटी छोटी, बड़े वाले बहुत गुस्सा आता है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये कि कल मैं जल्दी सो गई थी और मैं ब्लॉग कल रात में जल्दी सो गई थी तो रात का ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, कंटिन्यू नहीं कर पाई। वो पता नहीं क्या हुआ था, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसके लिए। गाइस हाँ एक बात मुझे बताना था आपको, आप लोगों को, कि मतलब जो मेरा आईब्रोज है ना, मतलब कि मेरे जो आईब्रोज है ना, ये मैंने माइक्रो ब्लेंडिंग करवाया था, ठीक है। और मैं एडवाइस करूँगी कि करवाओ जिसको पसंद है, बट इसका क्या है, इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ये माइक्रो ब्लेंडिंग करवाने में मुझे 19,000 रुपये लगा था, और जहाँ मैंने करवाया था हो सकता है कि उसने मुझे लूटा, और हाँ इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिनसे मैंने करवाया था वो अच्छा नहीं किया, उन्होंने अच्छा नहीं किया। और मैंने कब करवाया था, पिछले साल करवाया था दिवाली के टाइम में, जस्ट इसी टाइम में करवाया था मैंने। और क्या हुआ था कि मैं करवाई थी जाके, और उसने बोला, मैंने सेब दिया था उसको एक, कैसा सेब बताया था वो, कुछ मोटा टाइप का सेब बताया था उसको कि वैसे कर देना आप, तो वो उसने मोटा में अच्छा सा सेब दिया था। मैं कैसे बताऊँ या कुछ भी, तो उन्होंने जैसा पिक्चर दिखाया मुझे ऐसे ऐसे करके, फिर मेरे इसके ऊपर बना करके दिखाया, तो मैं बोली कि ठीक है हाँ ऐसा ही करो, ऐसा ही मुझे चाहिए। मैं बहुत खुश हो गई कि वैसे ही, और उसने करके दिया मुझे ऐसा। मैं क्लिनिक में करवाई थी, हाँ क्लिनिक में करवाई थी, ये सब चीज़ क्लिनिक में ही होते हैं, पार्लर में मत ही आप वयस्क लोग, तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने क्लिनिक में करवाया था, क्लिनिक में भी मेरा अच्छा नहीं हुआ,
अब इसमें किसकी गलती है पता नहीं मुझे, बट जैसा मैंने जब करवाया था तो उसने अच्छा शेप दिया था, मतलब अच्छा दिया था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और मुझे लगा कि चलो यार, मतलब लुक ही चेंज हो गया, लगा अच्छा लगा मुझे। क्या हुआ था कि जब करवाई मैं तब तो बहुत अच्छा लग रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंज होता है तो लगता है कि मोटा मोटा आईब्रोज है। किसी कोई मुझे ये कमेंट कर रहा था कुंभकर्ण सिंह जैसा कुछ, कभी कोई कुछ, कभी कुछ, कोई बोल रहा था लड़का टाइप, कुछ भी बोल रहा था, कोई कुछ भी। तो किसी ने बोला मुझ पर कि नहीं उतना अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ भी है, नॉर्मल जो रेगुलर आईब्रो बनाती हो वो सही है या कुछ भी है, ठीक है। तो फिर भी मैंने अपना किसी का भी नहीं सुना, मुझे पसंद था, मुझे अच्छा लग रहा था। जब मैं करवाई तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर क्या हुआ कि मैं गई घर, मतलब ससुराल, ठीक है। वहाँ गई तो छठ पूजा था, वो मेरी सास करती है तो छठ पूजा था तो मुझे जाना था। दिवाली में भी जाना था, दिवाली छठ दोनों में जाना था। तो गई मैं तो क्या हुआ ना कि उन्होंने मुझे बोला कि एक सेशन हुआ है, दूसरा सेशन होगा, ठीक है, 2 होगा, ठीक है, दूसरा भी होना है। तो मैं बोली कि ठीक है, लेकिन मैं घर चली जाऊँगी तो उधर से आऊँगी तो होगा क्या? तो उसने बोला कि हाँ हो जाएगा। वो क्लिनिक की जो डॉक्टर थी उसने बोला कि हाँ आओगे आप तो हो जाएगा। तो मैं कही कि ठीक है। फिर उसने मुझे वहाँ पे बहुत सारा कॉल आ रहा था मुझे, तो मैं दिवाली छठ में गई तो भाई फ्लाइट से जाओ, इतना खर्चा करके जाओ, धनबाद है मेरा ससुराल, तो इतना खर्चा करके जाओ, ये तो जाओ तो लगता है ना कि हाँ मतलब कि रहो, ठीक है। तो मैं रही वहाँ पे 1 डेढ़ महीना, और इतने एक साल में एक बार जाओ तो लगता है ना गाइस कि हाँ कि चलो यार इतना दूर आई हूँ, इतने टाइम पे आई हूँ, साल में एक ही बार जाना होता है तो चलो रह जाता है। तो 1 डेढ़ महीना मैं रह गई वहाँ पे। अब रही, उसके बाद बीच में उनका कॉल आ रहा था डॉक्टर का। तो मैं बोली कि मैम मैं आ रही हूँ, मुझे इतना टाइम लगेगा। फिर इस यहाँ पे आई तो मैं उनको कॉल करी कि मैं आऊँ क्या कहता है, मैं आ गई अपने घर, आ जाऊँ क्या, वो दूसरा सेशन बाकी है उसका आईब्रो का। तो उसने बोला मुझे कि हाँ आ जाओ। फिर मैं गई गाइस, तो मुझे ना यहाँ पे पिंपल्स आ गए थे, यहाँ पे पिंपल्स थे, और एक छोटा सा यहाँ पे पिंपल्स था मुझे, ठीक है। तो उसने बोला मुझे कि आपको पिंपल्स है, पिंपल्स में हम नहीं करेंगे, ठीक है, पिंपल्स में हम नहीं करेंगे। तो मैं बोली कि ठीक है, ठीक हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगी। तो फिर उसने एक मेडिसिन लिख के दिया मुझे, ठीक है, टैबलेट, कि आप ये खाओ 2 दिन में चला जाएगा। फिर मैं इनको बताई कि पिंपल्स हुआ, इसके लिए उसने नहीं किया दूसरा सेशन, सो ये दवाई दिया है और खाने बोला है, और बोला कि पिंपल्स है तो ये ठीक हो जाएगा 2 दिन में। ये बोले कि जैसे मेरा क्या है ना, एक अगर मुझे पिंपल्स आ जाते हैं ऐसे, तो मुझे हर लड़की का जो प्रॉब्लम होता है पीरियड्स में मुझे आता ही है, पिंपल्स आते हैं, बहुत आता है पिंपल्स पीरियड्स के टाइम में। तो आता है, 1 2 आ जाते हैं, 3 भी आ जाता है, चिक पे आ जाएगा, फॉरहेड पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आता है तो ये मुझे डॉक्टर से दिखाते हैं, हाँ मैं या तो आदित्य बिरला में दिखाती हूँ या अपोलो में दिखाती हूँ, ठीक है। तो जो स्किन डॉक्टर होती है ना उससे ही दिखाती हूँ। तो ये मुझे बोले कि क्या कहता है कि ऐसा क्या दवाई है जो 2 दिन में ठीक हो जाएगा पिंपल, सो क्या कहते हैं नहीं खाना है, ठीक है, डॉक्टर से दिखा लो, और डॉक्टर जो दवाई दिया वही खाना है या कुछ भी है। तो मैं बोली कि नहीं उसका आईब्रो का है ना तो वो करेगी ना, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा तो नहीं करेगी। तो ये बोले कि नहीं ऐसा दवाई नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्या होता है जो 2 ही दिन में ठीक हो जाए या कुछ भी है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मत खाओ वही वो। तो मैं नहीं खाई वो दवाई, तो वो पिंपल्स नहीं गया, 10 दिन लगा पिंपल्स ख़त्म होने में। मैं नीम फेस पैक लगा रही थी, नीम का पत्ता पीस के लगा रही थी, क्या कोलगेट लगा रही थी, क्या लगा रही थी कि ठीक हो जाए। आईब्रो पे ही आ गया था, क्या ही चल रहा था पता नहीं, ठीक है। तो फिर मैं गई तो मतलब कि तो वो डॉक्टर ही नहीं थी, तो असिस्टेंट थी, डॉक्टर नहीं थी। तो फिर मैं घर आ गई, फिर मैंने कॉल किया तो उसने मुझे बोला कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेकर के पैसे पेड करने होंगे और फिर से करवाना होगा। गाइस एक बात बताओ, 19,000 रुपया मेरा लगा था, 19,000 रुपये लगे थे मेरे, 19,000। और यार पैसा का कोई इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लगा था ना, इतना सारा पैसा मैं दोबारा से क्यों दूँ,
दोबारा से क्यों? उसका काम है ना करवाना, और उसका काम है करवाना, उसको करके देना था भाई। और वो मना कर दी मुझे, बोली कि फिर से आपको पैसे देने, फिर से आपको पैसे देने होंगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर सेव करवाना होगा तो, या कुछ भी है तो मैंने भी छोड़ दिया। मैं बोली कि नहीं, मुझे नहीं, जैसा है वैसा ही रहने दो, ख़राब हो गया कुछ भी है, सिर्फ थोड़ा सा तो बिगड़ा है गाइस, देखो। कोई बात नहीं, मैं रेगुलर वाला बना लूँगी। इतना सारा पैसा फिर से तो नहीं दूँगी मैं। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके, छोड़ो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि, क्या बोलूँगी, हाँ मैं ये बोलूँगी कि पैसा बर्बाद हुआ, मेरा पैसा बर्बाद हुआ। तो गाइस यहाँ पे मैं ये बोल रही थी, मुझे अपना आईब्रोज देख के अफसोस हो रहा था कि क्यों नहीं मैं टाइम निकाल के गई। बहुत सारे लोगों ने करवाया, सारे लोगों का सक्सेस हुआ है। मैं भी जा पाती सही टाइम पे तो मेरा भी सही रहता। कोई बात नहीं, तो मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर।